नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर एक अच्छी खबर आई है। इस हवाई अड्डे ने जरूरी मानकों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जिसके बाद उम्मीद है कि जल्द ही इसका उद्घाटन हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बहुप्रतीक्षित एरोड्रोम लाइसेंस दे दिया है। ये लाइसेंस एयरपोर्ट के लिए परिचालन शुरू करने की दिशा में एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण कदम है, जो दिखाता है कि हवाई अड्डे ने सभी कड़े सुरक्षा और मानकों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस एयरपोर्ट की क्षमता प्रतिवर्ष 2 करोड़ यात्रियों को संभालने की होगी। एरोड्रोम लाइसेंस मिलने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि अक्टूबर में ही पीएम मोदी इस नए एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। ये एयरपोर्ट मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करने और मुंबई पुणे नासिक आर्थिक गलियारे में आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कुछ लोगों पर स्टंटबाजी का शौक इस कदर हावी हो जाता है कि वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। कुछ ऐसी तस्वीरें आंध्र प्रदेश के गुंटूर से सामने आई, जहां एक युवक स्कूटर पर खतरनाक स्टंट करता दिखा। हाईवे पर स्कूटर फुल स्पीड से दौड़ रहा था और वो युवक कभी लेट कर तो कभी दोनों पैर एक तरफ रखकर स्टंट कर रहा था। एक बार तो उसने हद ही कर दी। वो स्कूटर पर ऐसे लेट गया जैसे वो अपने बेडरूम में लेटा हो और दोनों पैर स्कूटर के हैंडल पर रख दिए। इस दौरान सड़क पर गाड़ियां आ जा रही थी, लेकिन उसे ना तो किसी हादसे की चिंता थी और ना ही ट्रैफिक नियमों की। ऊपर से उसने हेलमेट भी नहीं पहना था। स्टंटबाजी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी एक्शन में आई और आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। मध्य प्रदेश के देवास में उस समय अफरा तफरी मच गई जब आपसी विवाद के बाद बीजेपी नेता दशरथ धाकड़ और उनके भाइयों ने हथियार निकाल लिए, जिसका वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में बीजेपी नेता और उनके भाई बंदूक और पिस्तौल के साथ धमकाते दिखाई दिए। आरोप है कि गांव के एक परिवार से विवाद हो गया था। इसकी जानकारी जैसे ही बीजेपी नेता को मिली, उन्होंने बंदूक और पिस्तौल निकाली और घर से बाहर आ गए। उन्हें ये भी ख्याल नहीं रहा कि वो चड्डी बनियान पहने हुए हैं। हंगामे के दौरान एक शख्स अपनी पैंट में पिस्तौल लिए हुए नजर आया। तभी एक युवक ने उससे पिस्तौल छीन ली और लहराने लगा। कुछ देर बाद लोगों ने बीच बचाव कर मामले को सुलझा दिया, लेकिन नेताजी नहीं माने। वो दोबारा बंदूक लेकर पहुंच गए और धमकाने लगे। हालांकि इस बार नेताजी चड्डी में नहीं बल्कि गमछा लपेटे हुए थे। अरे मारो भैया, मारो भैया, मारो भैया। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। अरे मारो भैया, मारो भैया। दिल्ली एनसीआर में जाते जाते बारिश ने फिर से लोगों को परेशान कर दिया। दशहरे से पहले आज दोपहर इतनी बारिश हुई कि इंसान तो इंसान, रावण का पुतला भी उससे बच नहीं पाया। अब परसों चलने के लिए तैयार हो रहे दशानन के पुतले बारिश में भीग गए। उन्हें बनाने और बेचने वाले लोगों में अब चिंता इस बात की है कि भीगा हुआ रावण दशहरे तक सूख पाएगा या नहीं। दिल्ली के पटेल नगर में सीना तान खड़ा होने वाले रावण की गर्दन कुदरत ने झुका दी। दशानन अब आग से पहले पानी के आगे पस्त दिखे। दिल्ली में बारिश का पूर्वानुमान तो था, लेकिन इतनी बरसात की लोगों को उम्मीद नहीं थी। कई जगहों पर बारिश का पानी सड़क पर जमा होने लगा। सबसे भयंकर तस्वीर जखीरा अंडरपास में दिखी, जहां बारिश का पानी नीचे ऐसे जमा हुआ कि 4 पहिया और 2 पहिया गाड़ियां आधी डूबी हुई नजर आईं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।